होगा सर? मुद्दा क्या होगा आपको बक्सर लोकसभा के? मुद्दा तो यहाँ सुरसा की तरह मुँह बाए खड़ी है। हमारा 15 मुद्दा अभी तक लिए मार्केट में घूम रहा है। जो सबसे पहलका मुद्दा है इसमें मिश्रा जी, आप आनंद मिश्रा के साथ होना चाहिए आपको। कैसे मिश्रा जी लोग साथ में हैं, आनंद मिश्रा। ये झूठा अफवाह है, हैं? झूठा अफवाह। आप दुबे जी के साथ आ गए हम दुबे जी के साथ आ गए क्योंकि हमारे दुबे जी 15 साल से हमारे चुके हैं। भारतीय जागरण पार्टी क्या करेगी? नहीं, हम सारे मुद्दे हमारे निगाह में हैं। सारे मुद्दे निगाह में हैं। हम संकल्पित पार्टी हैं। हमारा भारतीय जागरण जागरण का मतलब है जनता को जगाना। भारतीय जनता पार्टी से निकला हुआ नहीं ना? नहीं, हम भारतीय जागरण बनेगी। ये लोग जाएंगे कहाँ जागरण पार्टी से? इन लोगों का कमान जो है, इन लोगों का जो लगाम है वो हमारे हाथ में। इसलिए बक्सर लोकसभा सीट से हमारा जो कैंडिडेट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। लगातार लोकसभा का चुनाव है और आज जो है अंतिम दिन है। कल 1 जून को वोट होगा और हमारे साथ भारतीय जागरण पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानेंगे वाकई बक्सर लोकसभा में लगातार 14 प्रत्याशी हैं और लगातार जो है अपनी सारी पार्टियां जो है दमखम लगा दी है। बात कर लिया जाए बीजेपी से मिथिलेश तिवारी, आरजेडी से सुधाकर सिंह और आनंद मिश्रा निर्दलीय हैं और एक तरफ जो है बीएसपी से अनिल कुमार रण के मैदान में है। और फिर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील कुमार दुबे जी, जो अपने परिचय का मुहताज नहीं है और समाज सेवी ऐसे हैं जो आप कह भी नहीं सकते हैं इनका योगदान कितना रहता है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं और जानते हैं लोकसभा चुनाव में इनकी जोरदार धमाका और क्या रहेगा मुद्दा। जी स्वागत है आपको। स्वागत है इस चैनल को, जो हमारे पार्टी भारतीय जागरण पार्टी का इंटरव्यू ले रहे हैं। हम इस चैनल को धन्यवाद स्वागत करते हैं। लगातार यहाँ पे रण क्षेत्र में आज जो है अंतिम दिन है और कल जो है वोट पड़ेगा। आपका बक्सर लोकसभा चुनाव में दिग्गज दिग्गज नेता खड़े हैं, किस तरह सामना कर रहे हैं आप? नहीं, कोई दिग्गज नेता नहीं है। ये हवाई नेता हैं। बीजेपी से मिथिलेश तिवारी। ये बक्सर के साथ विश्वासघात है। हम इसका घोर निंदा करते हैं। भाजपा के लोग बक्सर के उम्मीदवार के साथ गद्दारी किए हैं, इसलिए यहाँ की जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। कितना होगा सर? मुद्दा क्या होगा आपको बक्सर लोकसभा के? मुद्दा तो यहाँ सुरसा की तरह मुँह बाए खड़ी है। हमारा 15 मुद्दा अभी तक लिए मार्केट में घूम रहा है। जो सबसे पहलका मुद्दा है भोजपुरी को अष्टम सूची में शामिल करना। किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, छात्र छात्रा की समस्या, व्यवसायिक वर्ग की समस्या और मजदूर वर्ग की समस्या, इस सभी समस्या जो है हम लगातार 6 विधानसभा यानी 33 लोकसभा में हर एक जगह हम इसको उठा रहे हैं और जनता हमें हमारी बात को सुन भी रही है और समझ भी रही है। बीजेपी विकास का दावा करके चुनाव लड़ रहा है। नहीं, बिहार में ये सारा प्रोपगंडा है, झूठ है, फ्रेब है। कहीं बिहार में विकास की कहीं पर कोई नहीं है। हमारा दल जो अभी सर्वे है, बिहार छोड़िए, अभी हम बक्सर का सर्वे करते हैं। बक्सर में कहीं विकास नाम की कोई चिड़िया नहीं है जो दिखाई दे। ये केवल मीडिया का प्रोपगंडा है, जो समाज में समाज का मुद्दा वो नहीं उठा रही है, केवल हवाई मुद्दा पर आधारित। लगातार आरजेडी के तरफ से नौकरी का दावा करके चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, आरजेडी कोई पार्टी नहीं है, एक जाति का ये संगठन है ना। यहाँ तो क्या बोलते हैं, यादव आपकी बात कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ सुधाकर सिंह जो है संसद प्रत्याशी है। नहीं, सुधाकर जी रामगढ़ में हम गए थे। सुधाकर जी यदि दावा करते हैं तो वो दावा हम तो चुनाव मैदान में आने के पहले हम तो चाहते थे कि उनके पिताजी लड़े, इसलिए कि 2009 में मेरे चलते वो लोकसभा में पहुंच पाए। यदि मैं नहीं रहता तो वो कभी लोकसभा का द्वार नहीं देखते।
हम तो चाहते थे कि उनके बाप पिताजी आते आपके आमने सामने। हमारे आमने सामने। ये तो उनके लड़के हैं, हम तो इनसे कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हमें जहाँ तक ये मिला कि रामगढ़ में इन्हीं के पंचायत में किसान त्रस्त हैं, वहाँ धान की लूट हुई, वहाँ किसानों का उचित रेट नहीं मिला। यहाँ तक तो कई किसानों ने ये दावा किया कि हम लोग के धान खरीदी नहीं किया गया। ये किसानों के साथ अन्याय है, ये किसानों के साथ लूट हुई है। यदि हम हमें जनता विजयी बनाती है तो ये धान खरीदी का जांच सीबीआई से कराने के लिए हम शासन प्रशासन को विवश कर देंगे। बक्सर के मुद्दे बहुत ज्यादा जटिल हो चुके हैं, भारतीय जागरण पार्टी क्या करेगी? नहीं, हम सारे मुद्दे हमारे निगाह में हैं, सारे मुद्दे निगाह में हैं। हम संकल्पित पार्टी हैं। हमारा भारतीय जागरण जागरण का मतलब है जनता को जगाना। भारतीय जनता पार्टी से निकला हुआ नहीं ना? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना हम कभी सदस्य रहे हैं और न कभी हम उसके पास हम टिकट के लिए गए हैं। हम कभी न कभी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ थे, चुनाव भी लड़े तो निर्दलीय लड़े। जब हम उनसे बात नहीं बनी तो मैंने बक्सर में उनके विरुद्ध में लोक जनशक्ति पार्टी के त्याग कर मैंने 2009 में चुनाव लड़ा था। और सारा विपक्ष उस समय भी चौबे जी मेरे चलते उनको मुंह की खानी पड़ी थी, ये सारा बक्सर के लोग जानते हैं। और उस समय के जिला अध्यक्ष राम कुमार जी बहुत बहुत ढंग से हमको पहचानते हैं कि दुबे जी के पास, सुनील कुमार दुबे के पास कितना ताकत है। दम खम लगा दिए हैं सुनील कुमार दुबे जी। जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे समाज सेवी जो समाज में 24 घंटा अपने समय देते हैं और इनका चुनाव चिन्ह बल्लत छाप है। तो आप सही सुन रहे हैं, चुनाव चिन्ह बल्लत छाप निशान 14 पर है। आप लोगों से क्या अपील करिएगा, जनता से क्या अपील? हम लोगों से अब अपील करेंगे कि बक्सर की जनता विश्वास के साथ बल्ला पर बटन दबाएं और अपना मान सम्मान की रक्षा करें। हम यदि हमको विजयी बनाते हैं तो 100 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे जो भ्रष्टाचार, आतंकवाद और देश विरोधी ताकतों के साथ लड़ने के लिए हर समय तैयार रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा महेश्वर मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, आप आनंद मिश्रा के साथ होना चाहिए आपको। कैसे? मिश्रा जी लोग साथ में हैं आनंद मिश्रा। ये झूठा अफवाह है, हैं? झूठा अफवाह। आप दुबे जी के साथ आ गए। हम दुबे जी के साथ आ गए क्योंकि हमारे दुबे जी 15 साल से हमारे कमेटी के मेंबर हैं हम्म, और डिवोटेड कैंडिडेट हैं। हम्म, और हमारी पार्टी की, भारतीय जागरण पार्टी की जो लड़ाई है हम्म, वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हम्म, यहाँ 3 टीका चलता है, हम्म, एक गांधी टीका, हम्म, एक जेपी टीका और एक आरएसएस टीका। आप जेपी ने कौन कहा आप था कौन वाला टीका? हम तो टीका कोई नहीं है, हाँ, हम तो व्यवस्था परिवर्तन विचारधारा का संविधान बनाए और इसके बाद 2003 से हम लड़ रहे हैं। और अब की बार टोटल केंद्र से ये जागरण पार्टी से ही टकराने का कारण है कि ये लोग कबर रहा है, उखड़ रहा है, सबका हवा गुम है। हालत खराब कर दिया आप लोग। इसलिए कि ये महायुद्ध है। जागरण पार्टी ने जो चुनाव में महाभारत का युद्ध छेड़ा है इन लोगों के धोखे देने के कारण। हमारा तालमेल का तालमेल का हम लोगों ने हाथ बढ़ाया था, लेकिन इन लोग धोखा दिया। तब हमने कहा कि नहीं, अब चलिए लड़िए मैदान में। अब क्यों इन लोग बक बक कर रहा है, क्यों हवा गुम है, क्यों नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्यों आनंद ये जो है मिथिलेश तिवारी जो हैं 2.5 किलो का दिया जला रहे हैं। हम 2.5 किलो का जो दिया जला रहे हैं वो हम जानते हैं किस चीज का है, अपने जीतने के लिए जला रहे हैं। लेकिन कोई भगवान इनको, भारतीय बीजेपी को कोई भगवान नहीं बचा सकता, नहीं बजा सकते। नहीं कोई नहीं बचा सकता है। कहा जाता है कि मोदी जी राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं। राम उनका थोड़े हैं, राम तो आदि पुरुष है। सनातन धर्म की रक्षा कौन करता है? ब्राह्मण, साधु, संत। ये लोग कौन होते हैं? ये तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, मुद्दा बना करके बोका बनाए हैं सबको। मंदिर इनका है, अयोध्या आज का है। ये लोग सारे लोगों को गुमराह, इनको पास बोलने के लिए ताकत क्या है? व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जेपी ने आंदोलन छेड़ा था, क्या व्यवस्था परिवर्तन हुआ?
उसी समय चंद्रशेखर ने कहा था कि सभी जातीय जातीय लोग उभरेंगे इससे। वही हाल हुआ। सब जाति के नेता 1974 में कबर गए, जो आज तक चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए हालत देश का क्या है। यही व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई से इन लोगों को सबको घेराबंदी किया गया है। अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है और न कांग्रेस की सरकार बन रही है, त्रिशंकु सरकार बनेगी। ये लोग जाएंगे कहाँ जागरण पार्टी से? इन लोगों का कमान जो है, इन लोगों का जो लगाम है, वो हमारे हाथ में। इसलिए बक्सर लोकसभा सीट से हमारा जो कैंडिडेट है वो निकल रहा है, सुनील कुमार दुबे जी। ये सुनील कुमार दुबे को कोई नहीं रोक सकता है यहाँ से। लगातार आप देख रहे हैं कि सुनील कुमार दुबे जी को अब रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परचम लहराने वाले हैं। और यहाँ से आप लगातार देख रहे थे बक्सर लोकसभा 33 से हम ग्राउंड रिपोर्ट 0 से बता रहे हैं कि वाकई जो है भारतीय जागरण पार्टी आज भी आगे चल रही है चुनाव मैदान में। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।